श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक टीबीटी टूल बॉक्स ट्रेनिंग की जो प्रैक्टिस हमारी चल रही थी उसमें अभी तक हम लोगों ने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर थे और इस पीपीई के अंदर में भी हम लोगों ने हेलमेट क्लियर हो गया था, फुल बॉडी हार्नेस हमारा क्लियर हो चुका था। अब आगे हम लोग बात करेंगे हैंड ग्लव्स, हाथों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला हैंड ग्लव्स। तो आज का एक्टिविटी रहेगा हमारा हैंड ग्लव्स के ऊपर। तो देखिए, जैसा कि आपको हमने हमेशा बताया है कि पीपीई की ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि जब भी आपकी ड्यूटी लगती है, ये ट्रेनिंग कराने जाओ, इस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग कराने जाओ, तो आप कहीं भी बिंदास इस पीपीई को लगा सकते हैं। पीपीई के बारे में भी उसमें बीच बीच में स्पीच दे सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा कोई वर्कर टॉप लेवल से लेकर के बॉटम तक, यानी प्रोजेक्ट इंचार्ज से लेकर के एक सफाई कर्मचारी तक, हर कोई जो प्लांट के अंदर एंट्री करता है, हर कोई बिना पीपीई के कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। पीपीई सभी के लिए कंपल्सरी है। तो ये सारे पीपीई के बारे में सभी को पूरा नॉलेज होना जरूरी है और ये नॉलेज आपके द्वारा ये ट्रेनिंगें कराई जाती है। तो ये आप प्रॉपर ट्रेनिंग करने का अभ्यास डाल लीजिए। सेफ्टी में आप तभी टिक सकेंगे जब तक आप अच्छा ट्रेनिंग नहीं करा देंगे। आपको अच्छा ट्रेनिंग कराने के लिए पूरा अभ्यास करना होगा। तो इसी तरह के हम आपको छोटे छोटे वीडियो बना करके दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से बोल सकें, लोगों को समझा सकें। जाहिर सी बात है, इस पीपीई की ट्रेनिंग आप किसी भी ट्रेनिंग में डाल सकते हैं। पर्सनली आपके टूल बॉक्स की ट्रेनिंग में डाल सकते हैं, सेफ्टी इंडक्शन की ट्रेनिंग में डाल सकते हैं, किसी तरह का स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराने गए आप वहां पर भी इसको डाल सकते हैं। तो ये कभी भी आपके यूज में आएगा। तो इन ट्रेनिंगों को बहुत ध्यान से, पीपीई की जितनी भी ट्रेनिंग कराई गई उन सबको ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग हैंड ग्लव्स के बारे में बात करेंगे कि हैंड ग्लव्स की ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं, समझिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय कुमार, सेफ्टी सुपरवाइजर। आज हम लोग बात करेंगे हाथों की सुरक्षा के लिए। जाहिर सी बात है कि ये हमारे हाथ, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। अक्सर हमने साइट पर काम करने वाले वर्करों को देखा है कि वो क्या हाथ से लोहा, पाइप, सरिया या अन्य कोई भी सामान हाथों नंगे हाथ उठा करके ले जाते हैं, उनसे अपना काम करते हैं। तो कुछ टाइम से क्या होता है कि उनके हाथों की ये नसें, ये स्क्रीन पूरी तरह से टाइट हो जाता है और बिल्कुल हाथ पूरी तरह से हार्ड हो जाता है। तो उनको क्या लगता है कि मेरे हाथ मजबूत हो गए हैं, मैं किसी को मार दूंगा तो वो बैठ जाएगा, मेरा हाथ नहीं हथौड़ा, ऐसा करके वो महसूस करते हैं। लेकिन ये गलत सोच है, इस सोच को दिमाग से निकालिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हाथ आपका मजबूत नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हैं, बीमारियां ले रहे हैं, आपके हाथों में बीमारी फैल रही है। तो वो कैसे, इस चीज को समझिएगा। आप लोग कभी एक्यूप्रेशर डॉक्टर के यहां गए हैं? एक्यूप्रेशर डॉक्टर के यहां जाएंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाथ के इसके ऊपर आंख का फिगर दिया होगा, बीच में किडनी का दिया होगा, इस किनारे हार्ट का दिया होगा, है ना। और इसी तरह से करके बॉडी के एक एक पार्ट्स इन हथेलियों में बनाए गए होते हैं। ये संकेत क्या कर रहा है
कि अगर अंगुली के यहाँ पर दबाव दिया जाए तो वो आंखों पे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे दबाया जाए तो वो हार्ट पे इफेक्ट करेगा, इस साइड दबाया जाए तो वो किडनी पे इफेक्ट करेगा, उसके वो फायदे मिलेंगे। तो वो चीज वो दर्शा रहे हैं। तो एक चीज समझिए, जब आंख का, कान का, हार्ट का, किडनी का कनेक्शन यहाँ पर है, तो सिंपल सी बात समझिए, ये सारे का कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर है। और अगर हम इनसे गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, इनका गलत यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर ये फायदे पहुंच रहे थे वहां पर नुकसान भी तो पहुंचेंगे। अगर ये हाथों से गलत तरीके से काम किया जाए, इनको ढंग से सुरक्षित न रखा जाए, तो वहां पर इसका इफेक्ट भी पहुंचेगा। सिंपल सी बात, एक एग्जांपल और आपको बताएं, बाबा रामदेव ने भी एक चीज कहा कि ऐसे अंगुलियों को रगड़ेंगे तो बाल बढ़ेगा। अब सोच के देखिए कि यहाँ नाखून का कनेक्शन बाल से कैसे हो सकता है, लेकिन है। तब तो ये चीज हो रहा है और काफी लोगों ने रिजल्ट भी देखा, रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो जाहिर सी बात है कि इस हथेली का कनेक्शन पूरी बॉडी से, अगर हम अपनी हथेली को सुरक्षित न रखें, सही ढंग से इससे काम न करें, तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट पूरी बॉडी में होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सभी को हैंड ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमेशा हैंड ग्लव्स का उपयोग करें। तो देखिए, हैंड ग्लव्स जो होते हैं वो हमको ज्यादातर इंडस्ट्री में काम करने के लिए दो तरह के हैंड ग्लव्स ज्यादा दिए जाते हैं। एक तो दिया जाता है अपने को लेदर हैंड ग्लव्स, ये हैंड ग्लव्स यानी लेदर हैंड ग्लव्स। तो लेदर हैंड ग्लव्स का उपयोग क्या करते हैं, तो हार्ड वर्क में हम लोग लेदर हैंड ग्लव्स का उपयोग करते हैं। तो वो हार्ड वर्क क्या होता है, तो वो काम जहां पर आग लगने की संभावना हो, ऐसे काम में, यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि जो गर्म काम, जैसे कि वेल्डिंग करना हुआ, गैस कटिंग करना हुआ, ग्राइंडिंग करना हुआ, जहां पर आग की चिंगारी वगैरह लग सकती है, वहां पर हम लोग लेदर हैंड ग्लव्स का उपयोग करते हैं, ताकि हमारे हाथ पर हीट का किसी तरह का असर न हो, चिंगारी वगैरह न लगे। इसके लिए हम लोग लेदर हैंड ग्लव्स उपयोग करते हैं। इसको खास करके वेल्डर, गैस कटर, ग्राइंडर ये लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अब कंपल्सरी लगभग सारे वर्करों के लिए जो हैंड ग्लव्स यूज किया जाता है वो है हमारा कॉटन हैंड ग्लव्स। कॉटन हैंड ग्लव्स का उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। अक्सर देखा गया है कि वर्कर क्या करते हैं, हैंड ग्लव्स को इस तरह से पहनते हैं, ये वाला चीज अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि ये जो बाहर वाला सीन है ये एक तरह का डिजाइन है, ये डिजाइन वाला हिस्सा ऊपर रखना है, लेकिन ये गलत है। इस तरह से हैंड ग्लव्स को नहीं पहनना चाहिए। हैंड ग्लव्स पहनने का सही तरीका क्या होता है, ये ग्रिप वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखना है, ताकि किसी भी चीज को आप पकड़े उसमें ग्रिप बना सके, वो आपके हाथों से स्लिप ना हो। इसलिए ये ग्रिप वाला हिस्सा हमेशा हमें अंदर में रखना है। और साइड पर कोई भी काम करें तो हैंड ग्लव्स पहन करके ही काम करें, ताकि आपके हाथ सुरक्षित रहें, आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और आप सुरक्षित रहें। इन सबको सुरक्षित करने के लिए आपको हैंड ग्लव्स का उपयोग करना होगा। अब थोड़ा सा हम इस हैंड ग्लव्स को लेकर के कुछ चीजें और आपको बताते हैं। देखिए, यह हैंड ग्लव्स कंपनी आपको क्या निःशुल्क देती है, कोई चार्ज नहीं करती, और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कंपनी के लोग आपको यह हैंड ग्लव्स देते हैं। लेकिन इसके में क्या देखा गया है कि वर्कर क्या करेंगे, हैंड ग्लव्स लिया, काम किया, काम खत्म हुआ, हैंड ग्लव्स खोला, उधर ही फेंका और चलते रहे घर, उनकी छुट्टी। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें कल कोई काम नहीं करना, काम फ्री हो गए, और कल जब अगले दिन काम पे आएंगे तो फिर वही नंगे हाथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये हैंड ग्लव्स हमारी
सुरक्षा के लिए हमें दिया गया है, तो क्या लगता है हमें इस हैंड ग्लोव्स की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें इसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि इसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो देखिए, कभी भी आपको चाहिए कि हैंड ग्लोव्स को, जिस तरह आप अपने शर्ट, पैंट, शूज, हेलमेट सबका ख्याल रखते हैं, उसी तरह आपको अपने हैंड ग्लोव्स का भी ख्याल रखना चाहिए। हैंड ग्लोव्स तब इशू कराएं जब ये पूरी तरह से फट जाए, और कभी भी हैंड ग्लोव्स को इधर उधर फेंक करके साइड पर नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर इनका यूज करिए, यूज करने के बाद इनको सुरक्षित अपने पास रखिए, और जब ये फट जाए, खराब हो जाए, तो इनको रिप्लेस करके स्टोर में इनको वापस करके नए हैंड ग्लोव्स ले। इस तरह से आप देखिए, अगर सर आप जाहिर सी बात है सेफ्टी डिपार्टमेंट को, आप अपनी कंपनी को कोऑपरेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी आपके संग अच्छा कोऑपरेशन करेंगे, आपको अच्छी तरह से हैंड ग्लोव्स बना करके देंगे। लेकिन आप लापरवाही करेंगे, आप जगह जगह हैंड ग्लोव्स को फेंकते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कंपनी भी मना कर देगी, अब कोई हैंड ग्लोव्स नहीं है। तो आपको मजबूरन नंगे हाथ काम करना पड़ेगा, और अगर आप नंगे हाथ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बीमारियां लेना शुरू कर देंगे। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, हैंड ग्लोव्स हमेशा चेंज करते रखिएगा, ठीक है? तो मैं समझता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय सुरक्षा। तो दोस्तों, आपसे यही कहना था कि आप इसी तरह से पूरी तरह से आपको पूरा हैंड ग्लोव के बारे में बोलना है। कम से कम एक स्पीच आपका 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। किसी भी टॉपिक पे बोलिए, 15 से 20 मिनट। अगर आप अपनी ट्रेनिंग करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी ट्रेनिंग बेस्ट है। तो इन चीजों की आप धीरे धीरे आदत डालते जाइए। अभी आगे हम, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में टीबीटी के ही बोल दिया था कि पीपीईज का एक्चुअली ट्रेनिंग जो है, सारे पीपीईज एक संग रख करके 15 से 20 मिनट में हम लोग सारा कुछ खत्म कर देते हैं, सारे टॉपिक पर बोल देते हैं। लेकिन हम आपको एक एक टॉपिक के बारे में 10 से 15 मिनट बोल करके इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे से जाकर के उनको समझा सकें। उसकी कुछ चीजें भी याद रह गई तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? तो विशेष ध्यान दीजिए, टीबीटी ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। सेफ्टी सुपरवाइजर का सबसे बड़ा हथियार उसका ट्रेनिंग है। अगर वो अच्छा ट्रेनिंग दे देता तो सेफ्टी में ठहर जाएगा, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाता है तो सेफ्टी में जॉब नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम लोग यहीं पर इसको खत्म करते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।